नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। आगामी कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बारिश के मौसम में टिकट के दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। ये बेचैनी कम होने वाली भी नहीं है। ठंड के मौसम में यही बेचैनी सरगर्मी के रूप में राजनीतिक नेताओं के सिर चढ़ेगी। तो वहीं आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा की, जहां किस नेता के सिर विधायकी की मोहर सज सकती है। कौन बन सकता है सिरमौर का विधायक? क्या विधायक दिव्यराज सिंह लगा पाएंगे हैट्रिक या फिर होंगे बोल्ड? कांग्रेस करेगी टिकट वितरण में चूक, तो क्या बगावती नेता बिगाड़ सकते हैं बीजेपी कांग्रेस का खेल? आइए जानते हैं क्या बन रहे हैं सिरमौर के समीकरण। सिरमौर विधानसभा बरदाहा पहाड़ के दो हिस्सों में विभाजित होती है, एक तराई अंचल और एक घाट के ऊपर। जिस तरह बरदाहा पहाड़ का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा ही एक बार यहाँ की विधायकी भी और विधायक बनना भी टेढ़ा मेढ़ा है। यदि वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह की बीजेपी से टिकट पक्की मानी जाए तो जीत टेढ़ी खीर दिखती है। खैर, उनके टिकट को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। पूर्व मंत्री व कद्दावर नेता स्वर्गीय चंद्रमण त्रिपाठी की बिटिया प्रज्ञा त्रिपाठी भी रेस में है सिरमौर से टिकट लेने के लिए, और संभावना यह भी जताई जा रही है कि टिकट मिल भी सकती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रज्ञा त्रिपाठी की टिकट में खींचातानी थी, लेकिन बाजी मार ले गए दिव्यराज सिंह, जिनको यह भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का बीजेपी संगठन नहीं, इनकी टिकट पक्की करने में केंद्र के बड़े नेताओं का बड़ा हस्त रहता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रज्ञा त्रिपाठी को बीजेपी टिकट देती है या नहीं, और टिकट न मिलने पर प्रज्ञा त्रिपाठी क्या करती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामेगी, या फिर कसवसाहट का घूंट पीकर रह जाती है। टक्कर तब होगी जब कांग्रेस अपना टिकट किसी ऐसे प्रत्याशी को दे कि सभी समीकरण को साध कर बीजेपी प्रत्याशी को मात दे सके, क्योंकि पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि विकास की राजनीति से ज्यादा जातिगत समीकरण भी चुनाव में चलते हैं। कांग्रेस की टिकट के लिए लगातार पैदल चल रहे गिरिजेश पांडे, अब इन्हें भी आस होगी कि कांग्रेस टिकट दे, लेकिन इससे सिर्फ फायदा गिरिजेश को ही होगा, क्योंकि संभावना यह जताई जा रही है कि बीएसपी से रिटायर्ड डीएसपी बीडी पांडे को टिकट मिलेगा और ब्राह्मण वोट बट जाएंगे, जिससे पूरा फायदा बीजेपी दिव्यराज सिंह को टिकट देकर ले सकती है। लेकिन प्रज्ञा त्रिपाठी को यदि बीजेपी टिकट देती है तो संघर्ष त्रिकोणीय हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का एक और राज है, कांग्रेस में एक मणि है जिसको यदि कांग्रेस भरोसा जताती है तो कांग्रेस की जीत पक्की हो सकती है। वह है राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। कांग्रेस में एक ऐसी मणि है जो सिरमौर के सभी जातिगत समीकरण को साध कर सिरमौर से जीत की मणि अपने मोहर लगा सकते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीएसपी से बीडी पांडे के चुनाव लड़ने पर व बीजेपी से दिव्यराज सिंह को टिकट मिलने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों का बंटवारा हो जाएगा, और इसका सीधा फायदा कांग्रेस के राजमणि पटेल को होगा, क्योंकि राजमणि पटेल ही सिरमौर में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ऐसे हैं जो कि सभी वर्गों को साध कर चुनाव जीत सकते हैं। तो वहीं पिछली बार कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की घराने की बहू बवला तिवारी की पत्नी को टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के बेटे राज तिवारी की त्योथर से दावेदारी कारण अरुणा तिवारी की टिकट कटना पक्का है। तो वहीं पूर्व मंत्री सीता प्रसाद की बहू सरिता भी विधानसभा चुनाव मैदान में आना चाहती हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप पार्टी में शामिल भी हो गई है। वहीं सिरमौर से पूर्णिमा तिवारी भी चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाए हुई है। खैर, चुनाव आते हैं, विकास की घोषणाओं की बौछार होती है, नेताओं की टिकट मांगने की भी भीड़ लग जाती है। अब चुनाव दिलचस्प तब होगा जब कांग्रेस राजमणि पटेल को टिकट दे, क्योंकि बीजेपी से दिव्यराज सिंह की टिकट तय मानी जा रही है। तो वहीं बीएसपी से बीडी शर्मा का चुनावी मैदान में उतरना तय है, जिससे सीधा फायदा राजमणि पटेल को मिलेगा, क्योंकि राजमणि पटेल सभी वर्गों को साध कर कांग्रेस की जीत की मणि दे सकते हैं। ऐसे ही अगली बार आपको ले चलेंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में, जहां दिखाएंगे टिकट की जंग, किसकी है दावेदारी, कौन मार रहा है बाजी। हम दिखाते रहेंगे आपको, बस बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।